बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका और आप सबको रमज़ान की पेश की मुबारक। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मज़ेदार बीफ का कौरमा। रमज़ान में बना के और तारीफ़ हासिल करें सब अपने रिश्तेदारों से और घर वालों से भी। तो रेसिपी बहुत आसान है, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने एक कढ़ाई ले ली और उसमें मैंने ऑयल शामिल किया है। ऑयल शामिल करने के बाद मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए जिनको मैंने काट लिए और एक जैसे ही काटा ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये एक जैसे ही ब्राउन हो जाए। तो आप ये देख लें, बस थोड़ी सी कटिंग का अपने ख्याल रखना है, अदरवाइज़ इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिससे आपको कहें कि भाई आप इस तरह से काटें और इस तरह से ना काटें। ये देखें, हमारी बातें सुन सुन के प्याज भी पक गए और देखें कितना इनका कलर चेंज हो चुका है। और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको और फ्राई करेंगे और जब तक ये फ्राई होते हैं तब तक आपसे 2-4 बातें कर लें। तो दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपको मुझे सपोर्ट करने का। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मेरे चैनल पे नया हैं तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में दिए छोटे से बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। तो दे तो देखिए, हमारी बातें करते करते हुए हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। अब जिस ऑयल में मैंने प्याज को ब्राउन किया था उसी ऑयल में ही हम जो गोश्त को शामिल कर लेंगे। तकरीबन ये 1 से सवा किलो के दरमियान गोश्त है। इसमें मैंने हड्डी का गोश्त भी यूज़ किया और इसमें बिना हड्डी का भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कौरमा है वो टेस्टी बने तो आपने इसमें हड्डी का गोश्त ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि सारा मज़ा और टेस्ट जो है वो हड्डी के गोश्त में ही होता है। तो ये देख लें, अब इसको हमने तब तक भूनना है जब तक कि इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। ये देखें जी, ऐसे ऐसा कलर भी चेंज हो रहा है, साथ साथ बातें भी हो रही हैं और साथ साथ जो है और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। जैसे ही ये फ्राई हो रहा था तभी एक साइड पे मैंने लहसुन और अदरक को अच्छी तरह से कूट लिया है। इसमें हमने कूट के ही शामिल करना है। थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा और माजिद के साथ की आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आएगी आपको। तो इनको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है अदरक और लहसुन का वो ख़त्म हो जाए। अगर इसको अच्छी तरह भूनेंगे नहीं तो फिर आप यकीन करें कि सारा आपका जो कौरमा है वो किसी जोगा नहीं रहना, किसी ने पसंद नहीं करना। फिर ना मैंने कही हो कि देसी फूड पंजाब ने देखो जी किस तरह की रेसिपी दी है। एनीवेज, अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो देखिए, मैं इसको भूनने में ज़्यादा टाइम इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप जब इसको भूनें और इसके अंदर से जो गोश्त की एक खमक सी होती है वो भी ख़त्म हो जाए और जो इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है उसकी भी जो है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, मैं इसको ढक के तकरीबन 5 मिनट के लिए मज़ीद भून लिया था और ये भून चुका है। अब हम इसको दोबारा चम्मच के साथ हिला लेंगे। इस तरह हिलाना है जैसे आपने दवाई खाने से पहले जो है ना शरबत की बोतल को हिलाते हैं ना, आपने इस तरह इसको हिलाना है, ठीक है। अच्छी तरह हिलाने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँ तकरीबन 4 से 5 जो है काली मिर्चों के दाने और 2 बड़ी इलायची। ये गरम मसाले की बड़ी वाली इलायची है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे मज़ीद मसाले। ये मैं 2 तेज़ पत्ता यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। ये 1.5 इंच का जो है वो दालचीनी का टुकड़ा मैंने शामिल कर लिया और इसमें 2 मैं छोटी हरी इलायची शामिल कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा गोश्त है वो 1 किलो और सवा किलो के बीच में है तो इसलिए मैं मसाले जो है वो नॉर्मल यूज़ कर रही हूँ। तो अब इसमें डालें हल्दी। ये है 1/2 टी-स्पून की जितना हल्दी। कम मसाले खाएं क्योंकि रमज़ान में जो है वो तेज़ मसाले खाने जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकता इंसान। अब मैंने इसमें डाला है 1/2 टी-स्पून नमक और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर। और कम मसाले बनाएंगे ताकि रमज़ान में सहरी और इफ्तारी में आसानी से खा सकें और हमें डाइजेस्ट हो सके, कोई कमड़ंग कुमड़ंग ना हो ना पेट में, तो फिर रोज़ा रखने में मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आपने भी कम मसाले ही इसमें यूज़ करने हैं। अब इसको मैं 2 मिनट के लिए भूनूंगी ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से हमारे गोश्त को लिपट जाएं। और ये देखें अच्छी तरह से हो चुके हैं। और दोस्तों, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें प्लीज़। बहुत मुश्किल से वीडियोस बनती हैं। देखिए, तबीयत ख़राब है तभी आपके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं काफ़ी टाइम के बाद वापस आई हूँ तो इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट चाहिए आप सबकी। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दिया है और मैं इसको ढक के रख दूँगी ताकि जो है वो गोश्त हमारा हो जाए। और ये देखें, तकरीबन आधा घंटा लगा क्योंकि गोश्त बिल्कुल ताज़ा था, इस वजह से इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा और हमारा गोश्त भी कोई अच्छी नस्ल का था इसलिए जल्दी गल गया था। तो अब ये देखें, ज़बरदस्त का घी भी बाहर आ चुका है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। ये तकरीबन 1 कप छोटा दही का है।
ठीक है, इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि अब कौरमे में दही शामिल ना करें तो फिर क्या कौरमा बनेगा वो, तो दही शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हम इसमें दही शामिल करके और अब इसको भूनेंगे। आपने आँच जो है वो बिल्कुल धीमी रखनी है ताकि अच्छी तरह से हो जाए। अगर आप तेज़ जो है आँच रखेंगे तो दही जो है हमारा वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी इसके अंदर, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो अभी ये देखें, अभी ऐसे से इसको हम पकाएंगे और इसकी आँच जो है वो धीमी रखेंगे। ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, इसको प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और जो प्याज मैंने ब्राउन किए थे उनको मैंने ग्राइंड कर लिए। ये दानेदार हमारा प्याज है, इसी से हमारा जो कौरमा है वो दानेदार रेडी होगा। तो इसको हमने पेस्ट नहीं बनाना, हमने इसको हाय देखिए नींद भी आ गई है बातें करते करते मुझे, लेकिन आपने नहीं सुना प्लीज़, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। रेसिपी जो है वो इस तरह से ही आपके पास फुल आएगी, अदरवाइज़ अगर कोई भी आपने स्टेप मिस कर दिया तो फिर रेसिपी मुकम्मल नहीं पहुंचेगी, तो फिर वो टेस्ट आपके पास डेवलप नहीं हो सकेगा। तो देखें ये कितना मज़ेदार से इसका कलर चेंज हो गया है माशाल्लाह। आप यकीन करें कि इतनी इसकी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कौरमा मसाला। और अगर आपको मेरे कौरमे मसाले की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। तो अब इसमें मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून की जितना मैंने इसमें कौरमा मसाला शामिल किया है। अब इसकी जो खुशबू आ रही है ना माशाल्लाह से पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैली है, सबको पता चल गया कि आज देसी फूड पंजाब ने कुछ ना कुछ मज़ेदार और तड़के वाला बनाया। तो ये रेसिपी मैं आपको रमज़ान से पहले इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी रमज़ान में खुशबू फैलाएं मोहल्ले में। अब ये पेपरिका है, ये सिर्फ कलर के लिए यूज़ होता है। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते और अगर अपने घर में नहीं है तो प्लीज़ आप इसको स्किप कर दें, नो इशू। मेरे पास साथ तो मैं कहा क्या ख़राब ही हो जाएगा, चलो इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा। देखिए है माँ सदके जाए, इतनी ज़बरदस्त किस्म की ओहो हो रेसिपी है। और देखें कलर कितना ज़बरदस्त इसका आ गया माशाल्लाह से, दिल खुश हो गया है। तो रेसिपी तो तकरीबन तैयार होकर दाने में पहुंच चुकी है। तो प्लीज़ आपने अभी भी स्किप नहीं करना वीडियो को लास्ट तक। देखिए अब देखिए इसके आगे ट्विस्ट क्या आ रहा है। और ये देखिए मज़ेदार गुब्बारे छूटते हुए और बुलबुले बनते हुए हमारा जो है बीफ कौरमा, सॉरी मटन नहीं, बीफ कौरमा जो है वो रेडी हो रहा है। और ये अच्छी तरह से हमारा पक चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून जितना पिसा हुआ गरम मसाला। और अब इसमें मैं थोड़ा सा लेमन जूस यानी कि 1 से 1.5 टीस्पून जितना इसमें लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो जो सीधा लेमन है यानी कि ताज़ा नींबू है उसको भी निचोड़ सकते हैं। और थोड़ी सी हरी मिर्ची डालें। कौरमे में हरी मिर्ची शामिल ना करें तो फिर क्या कौरमा तैयार किया। तो आप ये देखें, आपको यकीनन देख के ही खुशी हो रही होगी कि यार इतना ज़बरदस्त कौरमा हमने घर में कैसे तैयार कर लिया, ये तो बिल्कुल देगी स्टाइल का लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ 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 ज़रूर लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपकी जो है वो कमेंट से मुझे हौसला अफजाई मिलती है और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दुआ में याद रखिए, हमेशा आपके लिए बहुत सारी दुआएं, और मुझ ना चीज़ को भी अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।